इंडिया के जंगलों के बीचों बीच शहर की भागम भाग से दूर एक जंगल था जो रहस्य से घिरा हुआ था। लोग इसे कहते थे जंगल। कहते हैं यहाँ पेड़ हवा में राज की बातें फुसफुसाते थे। जंगल के किनारे पर एक टूटा फूटा महल था। ये चांद्रिका महल था जो कभी बहुत आलीशान हुआ करता था, लेकिन अब वीरान था। लोग कहते थे कि यहाँ भूत हैं। अजीब रोशनी और डरावनी आवाजों की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग पास जाने की हिम्मत करते थे, लेकिन रात को कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता था। रिया को रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। तेज दिमाग और उससे भी तेज मुस्कान के साथ वो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन बहादुर और ताकतवर था। रिया की तरह उसे भी नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक गर्म दिन रिया और अर्जुन को एक पुराना फीका नक्शा मिला। ये नक्शा चांद्रिका महल का रास्ता दिखा रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे जानते थे कि उन्हें ये जगह खुद देखनी होगी। इस रहस्य को अनदेखा करना नामुमकिन था। जंगल ने उनका स्वागत आवाजों की एक सिम्फनी से किया। बंदर ऊपर से बोल रहे थे, एक्सोटिक पंछी छिपे हुए मेलोडीज गा रहे थे। हवा में नमी और गर्मी थी। रास्ता ओवरग्रोन था, लगभग जंगल में समा गया था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, उनके आसपास अजीब परछाइयां नाचने लगी। जंगल की आवाजें तेज होती गईं और जोरदार होती गईं। रिया और अर्जुन आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनका एक्साइटमेंट बढ़ता गया। वे रात होने से पहले चांद्रिका महल पहुंचने के लिए दृढ़ थे। शाम के धुंधलके में महल उनके सामने मंडरा रहा था। वीरान दीवारों से लिपटी बेलें कंकाल की उंगलियों की तरह लग रही थीं। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह देख रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट से टूट रही थी। रिया और अर्जुन ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। मध्यम रोशनी में भी चांद्रिका महल उदासी और उपेक्षा की आभा बिखेर रहा था। जैसे ही उन्होंने ओवरग्रोन पोर्च पर कदम रखा, हवा के एक झोंके ने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया और एक बहरा कर देने वाली आवाज गूंज उठी। महल के अंदर अंधेरा और धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़न की गंध थी। रिया और अर्जुन सावधानी से घर के अंदर अपना रास्ता बनाते हुए चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। दूरी में एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। लग रहा था जैसे दीवारों से धीमी फुसफुसाहट आ रही हो। रिया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या वाकई में चांद्रिका महल में भूत थे, जैसा कि गांव वाले कहते थे? ओवरग्रोन बगीचे में उन्हें एक रोता हुआ विलो का पेड़ मिला, जिसकी शाखाएं जमीन तक एक शोकग्रस्त व्यक्ति के घूंघट की तरह फैली हुई थी। विलो के नीचे एक छोटा काई से ढका हुआ हेडस्टोन था। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। काई को हटाते हुए उन्होंने इंस्क्रिप्शन पढ़ा, यहाँ चांद्रिका सो रही है, प्यारी बेटी, बहुत जल्दी चली गई। रिया पर दुख की लहर दौड़ गई। क्या हो सकता है कि चांद्रिका ही महल के गम का कारण हो? अंदर वापस आकर रिया ने कुछ अजीब देखा। एक बुकशेल्फ थोड़ा सा खुला हुआ लग रहा था। उसे एक तरफ धकेलने पर पीछे एक संकरा छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। हवा में रहस्य और एक्साइटमेंट का बोझ था। दृढ़ संकल्प से एक दूसरे को देखते हुए वे रास्ते में घुस गए। पुरानी मिट्टी की बासी गंध उनके नथुनों में भर गई। रास्ता अंधेरा और संकरा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके डर से कहीं ज्यादा थी। वे चांद्रिका महल के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। रास्ता एक बड़े गोलाकार कमरे में खुला, जो एक छिपे हुए स्काईलाइट से आती चांदनी से नहाया हुआ था। कमरे के बीच में एक मेज थी जिस पर किताबें, नक्शे और अजीब यंत्र रखे हुए थे। यह एक गुप्त ऑब्जर्वेटरी था। जब उन्होंने कमरे की जांच की तो उन्होंने महसूस किया कि चांद्रिका कोई पीड़िता नहीं थी। वह एक विद्वान थी, एक एस्ट्रोनॉमर थी जो सितारों का अध्ययन करने के लिए इस छिपे हुए कमरे का उपयोग करती थी। भूतिया सिर्फ एक पुराने घर के चरमराने और हवा की फुसफुसाहट थी। चांद्रिका महल को पीछे छोड़ते हुए रिया और अर्जुन अपने साथ डर नहीं, बल्कि उस युवती के लिए सम्मान लेकर आए जो इसकी दीवारों के भीतर रहती और सीखती थी। उन्होंने उसका रहस्य रखने की कसम खाई, भूतिया महल की किंवदंती को खत्म होने देने के लिए। चांद्रिका महल का असली खजाना भूत या सोना नहीं, बल्कि जिज्ञासा की भावना और ज्ञान की खोज थी। और वह वे जानते थे किसी भी डरावनी कहानी से कहीं अधिक मूल्यवान खजाना था।